जो जीव धर्म की रक्षा करते हुए अपने जीवन का यापन करता है, ऐसे महापुरुषों की रक्षा प्रकृति करती है, मानव करते हैं और साथ में देवता लोग भी किया करते हैं। बस शर्त इतनी सी रहती है कि निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन करते रहना चाहिए। ऐसी एक कहानी है। अवंती देश के अंतर्गत उज्जैनी नाम की नगरी थी। उस नगरी में उस समय राजा धर्मपाल राज्य करते थे। उनकी रानी थी जिनका नाम था धर्मस्त्री। धर्मस्त्री भी बड़ी धर्म में आस्था रखती थी, उदार प्रकृति की थी। यहाँ उसी नगर में एक सेठ रहते थे जिनका नाम था सागर दत्त। उनकी स्त्री का नाम था सुभद्रा। सुभद्रा के एक पुत्र था जिसका नाम था नागदत्त। नागदत्त भी अपनी माता पिता के साथ धर्म में रुचि रखता था। धर्म पर जैसे माता पिता की अचल श्रद्धा थी, वैसे उस पुत्र की भी अचल श्रद्धा थी। धीरे धीरे वह पुत्र बड़ा हुआ तो उसी नगर में एक दूसरे सेठ रहते थे जिनका नाम था समुद्रदत्त। उनकी सुंदर कन्या थी जिसका नाम था त्यंगुश्री। और उसे देख करके सेठ सागर दत्त को लगा कि हमारे बेटे के लिए यह पुत्री उचित हो। और समय देख करके दोनों के माता पिता ने उन लोगों का विवाह कर दिया। और विवाह भी ऐसा नहीं हुआ, बड़े धार्मिक रीति से हुआ, ठाट बाट के साथ हुआ। और बहुत सारे गरीबों को, याचकों को दान दिया गया। बहुत बड़ा पूजन उत्सव मनाया गया। क्योंकि जो धार्मिक लोग होते हैं वो यहाँ वहाँ खर्च कम करते हैं, लेकिन अच्छी क्रियाओं में काम करते हैं। शादी विवाह में पटाखे चलाना या नाचने वालों में पैसा खर्च करने वाले धर्मात्मा नहीं होते। वो तो दान देते हैं या फिर कोई अच्छे धार्मिक अनुष्ठान किया करते हैं और दीन दुखियों की सहायता किया करते हैं। जो तीनों काम उन सेठ जी ने किया, दान दिया, पूजा उत्सव मनाया और दीन दुखियों की सहायता की। प्रियंकुश्री को इसके मामा का जो लड़का था उसका नाम था नागसेन। वह चाहता था कि उसने अपनी बात कभी अभिव्यक्त नहीं की, लेकिन अब शादी सागर दत्त से हो गई तो उसके अंदर एक ईर्ष्या भाव आ गया, बदला लेने की भावना आ गई। जबकि आमना सामना हुआ नहीं, कभी कोई बहस हुई नहीं, बात हुई नहीं। कहते हैं जो दुर्जन लोग होते हैं वो अकारण सज्जनों से घृणा करने लगते हैं। या यूँ कहा जाए, जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति राग होता है कि वह किसी अन्य के पास पहुंच जाए तो उस व्यक्ति से उसे देश हो जाया करता है। ये संसार की रीति है। राग देश का यही तो परिणाम है कि व्यक्ति समता नहीं रख पाता है और अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं रख पाता। बात ऐसी है बंधु, जिस किस्मत में जो कुछ है वो मिलना ही है, कोई कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि प्रकृति का नियम है, अकल और हुनर को आपस में बांटा नहीं जाता। अकल और हुनर को आपस में बांटा नहीं जाता और छाया को तलवार से काटा नहीं जाता। अपने किए कर्म अपन को ही भोगना पड़ते हैं। पाप पुण्य को आपस में बांटा नहीं जाता। पाप पुण्य को आपस में बांटा नहीं। तो पाप पुण्य को बांट नहीं सकते, फिर भी व्यक्ति न जाने क्यों दूसरे का अहित सोच लेता है, बुरा सोच लेता है। और उसने सोच लिया हमें बदला लेना है। एक दिन क्या हुआ, जो नागदत्त था उसका उपवास था। वह मंदिर प्रांगण में खड्गासन में खड़े होकर के कायोस्वर मुद्रा में ध्यान कर रहा था। इतने में इसने देखा कि नागसेन ने कि नागदत्त जो है वह ध्यान कर रहा है। अच्छा मौका है। उसने अपने गले का हार निकाला और नागदत्त के पैरों के पास पटक करके और चला गया। और सबसे आवाज़ देने लगा, कहने लगा, चिल्लाने लगा, देखो भाई ये बड़ा धर्मात्मा बना है, उपवास कर रहा है ये नागदत्त, और यहाँ पर मंदिर प्रांगण में खड़ा हुआ है और इसने हमारा हाथ चुरा लिया। देखो उसके पैरों के पास पड़ा हुआ है, हमें देख करके ध्यान में खड़ा हो गया। सब लोग आए, उसे पकड़ करके राजा के पास ले गए। राजा ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, पूर्वा पर विचार नहीं किया और आदेश दे दिया, जाओ इसे बद्ध भूमि में ले जाओ और फांसी पर लटका दो। बेचारा नागदत्त क्या बोलता, वहाँ पर कोई गवाह नहीं, कोई कहने वाला नहीं, वह अभी भी भगवान के ध्यान में मग्न है।
और जैसे ही बद्ध भूमि में ले जाया गया और तलवार से उसकी गर्दन काटने के लिए जैसे तलवार उसकी गर्दन पर चलाई गई, वैसे ही देवताओं ने फूलों की माला बना दी और वहां पर फूल वर्षा दिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी लोगों ने बड़ा आनंद का अनुभव किया कि वास्तव में ये जो है ये धर्म का प्रभाव है। ये नीति वाक्य नहीं बल्कि हकीकत है कि धर्मानुराग से सत्पुरुषों का, सहनशील महापुरुषों का कौन उपकार नहीं करते, अर्थात सभी उपकार करते हैं। इस प्रकार जैन धर्म का सुखमय प्रभाव देख करके नागदत्त और धर्मपाल राजा बहुत खुश हुए। इतना ही नहीं, वे अब मोक्ष सुख की इच्छा से संसार को छोड़ करके साधु बन गए, आत्मकल्याण में गए। कहने का तात्पर्य है बंधु, कोई भी दुर्जन हो धर्मात्मा के साथ षड्यंत्र रच सकता है, परेशान कर सकता है। यदि वह अपने धर्म पर दृढ़ रहे तो उसका कोई बाल बांका नहीं हो सकता। प्रकृति देवता सभी उसकी रक्षा करते हैं। बस एक बात ध्यान रखने योग्य होती है, अपने धर्म पर अचल श्रद्धा बना करके रखना और कभी भी कुछ भी आपत्ति आ जाए धर्म के प्रति हमेशा समर्पित रहना। कोई कुछ भी कहता रहे उस तरफ ध्यान नहीं देना। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, जो निस्वार्थ भाव से धर्म का पालन करते हैं उनकी सभी लोग देवता और प्रकृति सहायता करते हैं। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।